हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की थ्योरी कंप्लीट की थी। हमने वादा किया था कि हम राजस्थान का जीके कंप्लीट पढ़ेंगे शुरू से लगाकर अंत तक, जिसमें हम भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल के लिए हमने स्थिति एवं विस्तार की क्लासे 4 क्लासे लगाकर हमने कंप्लीट किया। अपने स्थिति एवं विस्तार पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। सिर्फ एक चीज बची है उसमें, सूर्य की स्थिति, यानी कि सूर्य तिरछा कहां पर होगा, सीधा कहां पर होगा, वो एक टॉपिक बचा है। वो हम अगली क्लास में जब भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो उसके अंत में थोड़ा सा क्लिप उसमें लगा देंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं कहता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप नोट्स चाहते हैं, यानी कि हमें बने बनाए नोट्स चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर दीजिएगा। जीके बाय श्रीकांत रेगर के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। इसे आप ज्वाइन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो में डाली गई है। यदि ये भी नहीं हो तो सर्च कर लेना, टेलीग्राम में जाकर जीके बाय श्रीकांत रेगर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, उसके एमसीक्यू। एमसीक्यू नहीं, मैं कह सकता हूं ये पीवाईक्यू है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमारे यह होने जा रहे हैं। तो आज लगभग 20-25 क्वेश्चन होंगे जो हमने कंप्लीटली पढ़ा है। राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, जिसमें सीमा, अक्षांश, देशांतरी विस्तार, आकृति और भी बहुत कुछ पढ़े हैं, तो वो सारे हम इसमें देखेंगे। यदि आज की एमसीक्यू में पूरा टॉपिक नहीं होगा तो हम और एक दो क्लास लेकर आएंगे स्थिति एवं विस्तार की। तो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पर, देखिए कि रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है, यानी कि रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में कितना विस्तार है, कहां से कहां तक विस्तार है। तो अ है अपने, अ है हिंदुमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर, हिंदुमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर। ब है कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक। स है हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक। और द है कोणा गांव गंगानगर से बाड़मेर, बांकासर बाड़मेर तक। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि कौन सा इसमें सही है। तो आपके सही कैसा होगा कि रेड क्लिप रेखा की शुरुआत कहां से होती है। तो हम बात करते हैं हिंदुमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक इसकी फैली हुई है, हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई है सीमा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा अ, हिंदुमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर। यानी कि अ है अपने पहले का, अ है वो राइट है अपने, यानी कि अ आंसर है वो राइट है। हिंदुमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर। यह क्लास इंपॉर्टेंट क्यों होने जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में अब वनपाल वन रक्षक की वैकेंसी आएगी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, और भी आने वाले समय में जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है, अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है, एसआई की है। तो उसमें सारे स्थिति और विस्तार के लगभग 2-3 प्रश्न आने इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से आएंगे, कई बार से नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो जिले चेंज हुए इस हिसाब से नॉर्मल सवाल आते हैं भूगोल से, ज्यादा हार्ड आते नहीं। दूसरा सवाल है अपना कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों से होकर गुजरती है। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। हमारे पास क्या टेक्निकल थोड़ा इशू है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं इधर देखकर आपको बता रहा हूं। ओके, तो आप थोड़ा कन्विंस कर सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। पहला आंसर अपना ऑप्शन है, ऑप्शन अ है बांसवाड़ा व जैसलमेर, यानी कि बांसवाड़ा और जैसलमेर से गुजरती हैं, या फिर डूंगरपुर व नागौर से गुजरती हैं, या स है बांसवाड़ा व डूंगरपुर, या फिर हम बात करें डूंगरपुर व धौलपुर। तो एक बार मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूं कि अपने एक तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये मान लीजिए राजस्थान है, एक 70 डिग्री, यानी कि हमारा राजस्थान का अक्षांशीय देशांत अपने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। देशांतरीय विस्तार है अपना 69 डिग्री
30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये अपना है। तो 69 डिग्री 30 मिनट तो यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ से निकलेगी 70 डिग्री, कौन सी 70 डिग्री, और ये कहां पर होगी, जैसलमेर में, जैसलमेर। फिर 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा ऐसे है, मान लीजिएगा। तो 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री। कहां से गुजर रही है, तो बांसवाड़ा से गुजर रही है और जैसलमेर से गुजर रही है। तो आंसर आपका ए सही है, अपने जैसलमेर और बांसवाड़ा। हम बात करते हैं बांसवाड़ा और जैसलमेर से। बांसवाड़ा से निकलती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर अपने जैसलमेर से निकलती है। अगला अपना आंसर, अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, आप बताइए। 59 यानी 5,920 किलोमीटर, हम बात करें 5,940 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर, या फिर 1,070 किलोमीटर। तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, यह पूछा जा रहा है सवाल में। सवाल में पूछा जा रहा है कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो कुल स्थलीय सीमा यानी कि पूरी सीमा कितनी है, तो पूरी सीमा है 5,920 किलोमीटर, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा अ, 5,920 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। अ आंसर है जो आपके सही हो जाएगा। ओके, तो अ आंसर है आपके सही हो जाएगा। अगली हम बात करें कि आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था, राजस्थान नाम किसने दिया था। तो कुछ फैक्ट हैं वो मैं बताता हूं। राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। किसमें दिया था, तो द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उपयोग किया था हमारे राजस्थान के लिए। किस बुक में किया था, तो द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि ये तो राजस्थान है, ये क्या है, राजस्थान। लेकिन राजपूताना किसने कहा था, तो अ है कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना कहा था, या फिर वह जॉर्ज थॉमस या टॉमस, यहाँ पर लिखा है कि जॉर्ज टॉमस। हाँ, सवाल सही है, कोई बात नहीं, टॉमस कहो थॉमस कहो, सवाल में जो आए वो आप देख सकते हैं, लेकिन थॉमस कहा जाता है मुख्य रूप से। यहाँ पर है, ये सवाल आया हुआ है आपके आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 पेपर में, तो देख लीजिए, एकदम प्रीवियस ईयर के पेपर है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, या जॉर्ज टॉमस ने कहा, या विलियम फ्रैंकलिन ने कहा, या फिर विलियम बेंटिंक ने कहा, कौन किसने कहा। तो कर्नल जेम्स टॉड ने तो राजस्थान कहा था, राजपूताना कहा था जेम्स, अपने जॉर्ज टॉमस ने। किसने कहा था, जॉर्ज टॉमस या जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। क्या कहा, राजपूताना, राजपूताना कहा था। ओके, तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा ब। अगला आंसर अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है। अपना ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, या फिर उत्तर पूर्व भाग में, या दक्षिण पूर्व भाग में। तो अपना ये भारत है। मान लीजिए ये भारत है, तो कहां पर है ये अपना राजस्थान, उत्तर पश्चिम, कहां पर है, उत्तर पश्चिम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, अपने आंसर हो जाएगा ब। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है।
अगला सवाल है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है। पहली बात तो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। मान लीजिए ये अपना राजस्थान है, तो दक्षिण भाग से ऐसे गुजरती है। ठीक है, कैसे? ये अपना बांसवाड़ा, ये अपना डूंगरपुर। ओके, ऐसे गुजरती है तो ये अपने बांसवाड़ा से भी गुजरती है और यहां से डूंगरपुर से भी गुजरती है। दक्षिण भाग को काटती है। तो कौन कौन से जिलों से गुजरती है? अ है झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, ब है बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, स है उदयपुर एवं डूंगरपुर, या फिर बांसवाड़ा एवं उदयपुर कहां पर स्थित है, यानी कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से। कहां से? बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से। तो कर्क रेखा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से गुजरती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ब, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। ब आंसर आपके सही हो जाएगा। अगला सवाल है अपने कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस जिलों में आपस में एक दूसरे को काटती है वह क्या है, या वह कौन सा जिला है जहां पर काल्पनिक रेखाएं दोनों काटती है? पहले आप प्रश्न को देख लीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। अ है जयपुर, ब है नागौर, स है जैसलमेर, या ड है अजमेर। तो मैं बात करूं कि ऐसी काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण तक हो, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और जहां बीच में से काटती है दोनों रेखाएं, वो कौन सी रेखाएं होगी? तो हम बात करते हैं, सॉरी, हम बात करते हैं ये अपना राजस्थान है, ये उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सॉरी, ये पूर्व से पश्चिम, ये जो पॉइंट है ये कहां पर काटेगी? इसने सवाल में कहा है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम, यानी उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखाएं मन से खींची हुई है, सोच के अंदर मन में खींची हुई है, कोई राजस्थान के असली भूभाग पर नहीं खींची हुई। और जो जहां पर काटती है वो जिला कौन सा है? तो ये जिला है नागौर और स्थान है लामपोलाई गांव। लामपोलाई गांव, जिला नागौर, स्थान है लामपोलाई गांव, लामपोलाई। ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ा दी गई है, थ्योरी में पढ़ा दी गई है, एकदम थ्योरी मेरे हाथ से लिख लिख कर पढ़ाई गई है, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। तो लामपोलाई गांव है नागौर में, जो बीचों बीच राजस्थान का है जिला। ओके, हम बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अपने है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? ऐसा कौन सा देश है जिसके बराबर अपना राजस्थान है क्षेत्रफल में? अ अपना अ है श्रीलंका, ब है जापान, स है इंग्लैंड, या द है पाकिस्तान। श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड या पाकिस्तान। श्रीलंका, जापान, इंग्लैंड या पाकिस्तान किसके बराबर? तो मैंने एक बात कही थी कि श्रीलंका से तो 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ओके, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। ये मैंने थ्योरी में आपसे बात की थी। ओके, तो बराबर किसके हैं? तो बराबर है जर्मनी, जापान, इसके बराबर है, लगभग बराबर। जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ब, जापान के लगभग बराबर है। किसके बराबर है? जापान, जापान के लगभग बराबर। जापान जर्मनी के लगभग बराबर। कैसा है? चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया 3 गुना बड़ा, 3 गुना। नेपाल से
2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना। ओके। और जो अपना ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें इंग्लैंड वगैरह सब आते हैं, ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, 1.5 गुना बड़ा है। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, जापान से लगभग बराबर है। अगला सवाल है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का खाली जगह प्रतिशत है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का खाली जगह प्रतिशत है, यानी कि कितने प्रतिशत है। तो इसमें आप गुणा भाग करने न बैठ जाना, क्योंकि एग्जाम इतना टाइम नहीं होता, रट लेना सीधा। तो आंसर है अपने ऑप्शन है, अ है 9.95%, ब है 10.55%, स है 10.41% और द है 11.45%। तो अपने पहले तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 34/22 यानी 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, ये अपना हो जाएगा। हम बात करें वर्ग मील में तो 132 वर्ग मील। ये सीधे रखने की चीजें हैं, इसमें कोई समझना नहीं, ये कोई गणित का सवाल नहीं है। इसलिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। ये सारी थ्योरी में बातें की गई है, सबसे बड़ा राज्य पहले कौन था। इससे पहले तो सन 2000 में, सन 2000 ओनली 2000। ओके। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़। तब अपना राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना। भारत का कितना प्रतिशत है? 10.41%। भूभाग घेरता है, भूभाग घेरता है। ये चीजें सारी छापने जैसी, यानी कि दिमाग में छापने जैसी, सारे फैक्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 10.41% भूभाग घेरता है। आपका आंसर हो जाएगा स आपका आंसर सही है। एक बार फिर से कह देता हूं, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें, शेयर करें, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी और लोगों को भी फायदा हो। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया हुआ है, तो आप इसको जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे। जैसे भी मैंने राजस्थान के जितने किले थे मेन जहां से सवाल आते हैं वो सारे करा दिए हैं। साइंस के भी 2-3 टॉपिक मैंने करवाए हैं, जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, ऐसे कुछ टॉपिक करवाए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं भूगोल का, एक स्थिति विस्तार कंप्लीट हो गया, आज की एमसीक्यू है। और अगली क्लास जो अगला वीडियो होगा अपने, वो भौतिक विभाजन का होगा। ओके। हम बात करें कि हिंदी में भी मैंने कोशिश की, हिंदी में भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया है आपको। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो आप जरूर जाकर देखिए। इसके साथ साथ हम शॉर्ट वीडियो भी कुछ अपलोड करते हैं, जिसमें आप खबरें दी जाती हैं, कुछ ऐसे मोटिवेशन वगैरह, ऐसे जो क्लास रूम में होते हैं या फिर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो उसके जो होते हैं क्लिप काटते हैं हमारे एडिटर साहब, तो वो सारे हम अपलोड करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको और अच्छा लाभ मिले, जिसमें क्विज मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, खबरें मिलेगी, नोटिफिकेशन जो भी आते हैं वो आपके वैकेंसियों के बारे में वो आपको पहुंचा दी जाएगी। अगला सवाल है, इसका आंसर आपका सही हो गया है। अब हम बात करते हैं 38वां, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? वो के वो सवाल है, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में तो है नहीं, ब दक्षिण पश्चिम में है नहीं, पूर्व में नहीं है, तो कहां पर होगा? द आपका आंसर सही है, उत्तर पश्चिम। इसमें कुछ देखने वाली बात नहीं है, सवाल पहले भी आया हुआ है।
सिर्फ थोड़ा घुमाया हुआ। सवाल अब आया है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए बोर्ड पर, मुझे तो मोबाइल में देखना पड़ेगा क्योंकि ये तो सेट किया हुआ मामला है, समझ रहे हैं ना आप, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या डिजिटल बोर्ड लाए। कोई भी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, बोले आप सपोर्ट करो या ना करो, हम हमारा पूरा बेस्ट देंगे। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। सवाल में पूछा गया है। है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण अक्षांश। ब 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 मिनट 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर हम बात करें कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तरी आएगा कि दक्षिणी आएगा। ये एक गोला है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर में काटती है। राजस्थान यहां पर है तो यहां से यहां तक सारे जितने भी होंगे ये सारे अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। कौन से अक्षांश कहलाएंगे? उत्तरी। तो ये भी उत्तरी होगा। उत्तरी कौन सा है? तो 23 डिग्री 3 मिनट। ये भी उत्तरी होगा। कौन सा उत्तरी होगा? तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब तो आपको आंसर मिल गया। आंसर आपका सही होगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? भाई अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को सही रूप से कौन दर्शाता है? कौन सा ऐसा आंकड़ा है जो एकदम सटीक बता रहा है कि हाँ भाई यह अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है? थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो फिर आपको थोड़ा समझ में मुश्किल जाएगा। है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री 46 मिनट से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोनों साथ में दिया हो, एक तरफ अक्षांशीय विस्तार है, एक तरफ देशांतरीय विस्तार है, यानी कि एक तरफ तो हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, दूसरी तरफ हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। तो 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, या फिर 70 डिग्री 46 मिनट से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसका एक सटीक आंसर एक ही है, वो हो जाएगा अपने 23 डिग्री 3 मिनट से 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कैसा? उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर हम बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये आपके सही हो जाएगा। तो आपका आंसर है ब 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांश से 78 डिग्री 17